हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक न्यू वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ह्यूमन ब्रेन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग अपने प्रीवियस वाले वीडियो में या फिर इसी चैप्टर में ही हम लोग पढ़े थे कि क्या एक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है ये मेजर रोल परफॉर्म करता है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ एक सिंगल काम है जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है, और इसका आंसर भी हमें दिया गया है कि ऑब्वियसली नॉट, कि ये जो हम देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात किए, ये सिर्फ अकेला काम नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अलावा भी स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली किन चीजों से बना हुआ रहता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं या फिर थोड़ा सा देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है, ये वाला पोर्शन जो आप इस फिगर में देख पा रहे हो बच्चों, ये पूरा का पूरा जो ब्रेन से अराइज हो कि ये पूरा का पूरा यहां तक जो आता है, इसी पार्ट को हम क्या बोल के कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोल के कहते हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स या फिर न्यूरॉन जो होते हैं ये अराइज हुए रहते हैं, और ये हर एक बॉडी पार्ट्स में ये स्प्रेड हुए हैं। समझ में आया। और वही चीज को हमें यहाँ पे दिया गया था, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो ये जो नर्व जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चेंज होता है, उसी चेंज को ये रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हो गया। और उसी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हो गया। इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेंगे और उसको जो है वो समझने के लिए सप्लाई करेंगे, या फिर सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, और वही इंफॉर्मेशन को वो भेजेंगे। कहां पे भेजेंगे, क्या होता है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। और ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे एनवायरनमेंट से हो गया, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। हो गया, क्योंकि इनमें बहुत सारे नर्वस का या फिर न्यूरल कनेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। हर एक जगह से रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुली को रिसीव करेंगे और भेजेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। तो कैसे होता है, दीज आर कंसेंट्रेट इन द ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होंगे कहां से, हमारे ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स में। देन ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सेकेंड पार्ट में कहां पे पहुंचेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, जहां पे हर एक बॉडी पार्ट से न्यूरॉन्स आके जुड़े हुए रहते हैं। हो गया सेकेंड। और ये सारा इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के बाद फाइनली इंटीग्रेटेड होता है कहां पे, हमारा ब्रेन, जो कि हम लोग का थर्ड पार्ट है। समझ में आया। अभी इसी ब्रेन का काम क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, उससे पहले हमें और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखते हैं। These are concentrated in the brain। और सारे के सारे इंफॉर्मेशन कहां पे, ब्रेन में कंसेंट्रेट होते हैं, which is the main coordinating center। और यहां से ब्रेन जो है जो कुछ भी डिसीजन लेगा ये हमारे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होगा। और यहां पे दो मेजर रोल प्ले करते हैं। क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक ब्रेन आ गया और एक स्पाइनल कॉर्ड आ गया, और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोल के कहते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर हम इसको CNS बोल के कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मेजर पार्ट्स ऑफ CNS, तो आप लोग यहां पे क्या बोलोगे, वन इज ब्रेन, एक होता है हमारे पास ब्रेन है, और एक हमारे पास क्या आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो दोनों के दोनों कंबाइनली एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर CNS को बनाते हैं, और उनका मेजर काम क्या होता है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। ये हर एक बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, और वो इंटीग्रेशन कहां पे होता है, हमारा ब्रेन में होता है। समझ में आया। अभी ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन। तो जैसे कि हर एक पार्ट से हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद क्या सोचते हैं, हम लोग एक्शन के बारे में सोचते हैं। हमें लिखना है, हमें बात करना है, या फिर चेयर को मूव करना है, क्लैपिंग करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे हमें जो है, जो कुछ भी हम डिसीजन लेंगे इन सब के बारे में हमें सोचना पड़ता है। और हर वो एक्शन जो हम सोच समझ के करते हैं, उसी एक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, उसी एक्शन को हम वॉल्यूंटरी एक्शन बोल के कहते हैं।
जैसे कि अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का किसी भी तरह का थिंकिंग या फिर हम लोग सोच समझ के नहीं किए थे। पहले हम लोग वहां पे क्या कर दिए थे, हम लोग एक्शन परफॉर्म कर दिए थे और एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम लोग सोचते, हालांकि सोचते भी नहीं थे, बट यहाँ पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग से कलेक्टेड होकर ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन उसी सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक पूरा का पूरा एक एक्शन या फिर एक डिसीजन लेता है और उसी के बाद जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसी तरह के एक्शन को हम वॉल्यूंटरी एक्शन बोल के कहते हैं। और ये सब काम किसका होता है, हमें क्या करना है, किस हिसाब से करना है, ये सब थिंकिंग का काम किसका होता है, आपका ब्रेन का काम है। और ब्रेन ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड द मैसेज। वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद या फिर एक प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में बना उसी मैसेज को वो कहां पे ट्रांसफर करता है, हमारे हर एक मसल सेल में ये ट्रांसफर करेगा। हो गया। और ये जो सेकंड प्रोसेस हम लोग देखिए, इसको सेकंड प्रोसेस क्यों कहा गया, क्योंकि हमारा बॉडी जो सबसे पहला प्रोसेस जो स्टार्ट किया था वो क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन, जहां पे हम लोग बिना किसी सोचे समझे किसी काम को कर रहे थे। अभी सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच समझ के एक डिसीजन ले रहे हैं जिसको वॉल्यूंटरी एक्शन भी कहा गया। और इसीलिए इसको क्या कहा गया, सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स। और इसको सेकेंड वे माना गया जिसी वे से हमारा एक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है, किसके साथ, मसल्स के साथ। समझ में आया। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए ब्रेन या फिर सीएनएस को अपना डिसीजन पूरा का पूरा लेने के लिए या फिर अपने पूरा का पूरा हिसाब से काम करने के लिए इनको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुछ अदर पार्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो इनको एक तरह से हेल्प करता है। और उसी सिस्टम को हम क्या बोल के कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल के कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस भी बोल के कहते हैं। जो हमारा ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा, ब्रेन जो कुछ भी इंटरप्रेट करके या फिर जो डिसीजन लेके हमारे मसल सेल तक जो मैसेज पहुंचाता है, इनमें हेल्प कौन करता है, पीएनएस या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का अगर मेन दो पार्ट्स बात किया जाए तो क्या होता है, सबसे पहला एक होता है हमारे पास क्रैनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकले हुए रहते हैं, और एक होता है आपका स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहां पे बहुत सारे नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे स्पाइनल नर्व्स हो गए जो कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। अभी क्रैनियल नर्व्स का अगर बात किया, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो कि क्या होता है, कुछ ऐसे भी नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स जो है वो निकले हुए हैं, वो कहां से, डायरेक्टली ब्रेन से हमारे हर एक रिसेप्टर्स तक या फिर हेड रीजन में हमारे पास प्रेजेंट रहता है। और जो न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रैनियल नर्व्स बोल के कहा जाता है। और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन से निकले हुए रहते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां से निकले हुए रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए रहते हैं। इन सबसे क्या करता है, द ब्रेन दस अलाउस अस टू थिंक एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। और ब्रेन जो रहता है इन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक प्रॉपर डिसीजन लेता है। हो गया। डिसीजन लेने के बाद वो उसी चीज को वो इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करने के बाद वो मेजर डिसीजन लेता है, कौन, हमारा ब्रेन। समझ में आ गया। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए ब्रेन का एक ही पार्ट सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए ब्रेन का जो रहता है वो अलग अलग पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। अगर देखा जाए तो ब्रेन का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट रहता है। तो ब्रेन का अगर पार्ट्स पूछा जाए तो द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हो गया। और तीनों के तीनों पार्ट जो रहते हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट किस तरह का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा डायग्राम है किसका, हमारा ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर, जहां पे ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, इसी वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, फोर ब्रेन बोल के कहा जाता है। देन ये वाला व्हाइट वाला पार्ट आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, इसको हम मिड ब्रेन बोल के कहते हैं। और हाइंड ब्रेन का ये 3 पार्ट में फिर से डिवाइड होता है। एक होता है आपका पॉन्स, जैसे ये वाला रीजन, देन नेक्स्ट मेडुला, और ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो, इसी को क्या कहा जाता है, सेरेबेलम बोल के कहा जाता है। हो गया। तो अभी देखते हैं कि इन तीनों के तीनों जो पार्ट्स अभी हम लोग देखें, इन तीनों पार्ट्स का काम क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक में। द
फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होता है, द मेन थिंकिंग पार्ट्स होता है। और इसके पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिनमें आपका सेंसरी इंपल्स या फिर सेंस का या फिर रिसेप्टर्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, आपका जो है वो हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, टेस्ट के लिए, हर एक जगह के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया है। तो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट हैज रीजन व्हिच रिसीव द सेंसरी इंपल्स। इसके पास क्या होता है, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करने के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हो गया। एंड सेपरेट्स एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलिस्ट फॉर हियरिंग। अलग अलग इस फोर ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट रहते हैं, जिसकी आपका कुछ पार्ट जो होते हैं वो हियरिंग में हेल्प करते हैं, कुछ स्मेल हो गया, कुछ देखने में हो गया, टेस्ट करने में हो गया। ये सारे के सारे दीज आर द सेपरेट एरिया एसोसिएशन विथ दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिटेड बाय पुटिंग टुगेदर। तो हर एक पार्ट से फोर ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो होता है वो कलेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को वो इंटरप्रीट करता है। इंटरप्रीट करने के बाद वो क्या करता है, टुगेदर विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर्स एंड एज वेल एज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। उसी के साथ साथ आपको क्या बोल गया, जो हमारे ब्रेन में अगर पहले से भी उसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर स्टोर हुआ है उसी के साथ भी इंटरप्रीट करता है और इन सबको कंबाइन करने के बाद वो फाइनल डिसीजन जो है वो सुनाता है या फिर वो एक डिसीजन लेता है। तो वही सेम चीज, बेस्ड ऑन ऑल दिस हो गया ए डिसीजन इज मेड। इन सबको कंबाइन करने के बाद एक डिसीजन बनाया जाता है अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड टू द मोटर एरिया। और कौन सा इंफॉर्मेशन जो है ये आपका मोटर एरिया तक भेजेगा, ये पूरा का पूरा काम किसका रहता है, नथिंग बट हमारा फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा हर एक पार्ट से। सेकेंडली उसको इंटरप्रीट करेगा। इंटरप्रीट किसके साथ करेगा, अगर पास्ट में हमारे पास कुछ अगर ऐसा प्रेजेंट है तो उसी के साथ हो गया। और फाइनली जो है वो एक डिसीजन जो है वो सेंड करता है। कहां पे सेंड करेगा, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं। हो गया। और इसी तरह के मूवमेंट को क्या कहा जाता है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट बोल के भी, या फिर वॉल्यूंटरी मसल को भेजता है ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कर पाए। इसका अगर एक एग्जांपल के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आइडेंटिफाई द लेटर। इसको जो है आप लोग आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले क्या कि आपके आईज जो होते हैं, आपके आईज जो है अभी इसी इंफॉर्मेशन को रिसीव किए कि यहां पे जो है वो कुछ लिखा गया है। ये इंफॉर्मेशन कहां तक गया, आपके ब्रेन तक गया। अभी ब्रेन जो है इसको इंटरप्रेट करेगा और वो जो है वो बोलेगा कि माउथ, अभी तेरा काम है कि आप लोग इसको बोलो। तो हमारे माउथ से एक आवाज निकलता है जैसे कि ए, दिस लेटर इज ए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर होकर रहा है। और ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा भी ब्रेन जो है बहुत कुछ अलग अलग तरह से काम करता है, जैसे कि हमें भूख का लगना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाना खा लिए, ये सब जो है हमारा ब्रेन भी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा फोर ब्रेन जो है इन सबको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या दिया गया। तो ये था हमारा फोर ब्रेन के बारे में। अभी बढ़ते हैं हमारे हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन में क्या क्या होता है। हालांकि हमें मिड ब्रेन के बारे में उतना कुछ ज्यादा नहीं दिया गया तो हम लोग उसको पढ़ने वाले नहीं है, बट हाइंड ब्रेन के बारे में हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहां पे बात आता है कि लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, सडन एक्शन हो गया। और वो क्या क्या होता है, जब भी हम लोग अपना खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माउथ में पानी आ जाना हो गया, या फिर हमारा हार्ट का बीट होना हो गया, जो हमारा हार्ट जो अभी काम कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ यू वांटेड। क्या होता है कि आप लोगों के साथ आप लोग चाहते हो मेरा हार्ट बीट अभी के लिए बंद हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। हम लोग चाह के भी इन सारे एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आया। या फिर हमारे बॉडी के अंदर हम लोग ब्रीथ कितने बार कर रहे हैं, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारे के सारे जो है हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते।
हो गया। और हर वो चीज जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको क्या कहा जाता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोल के कहा जाता है। जिसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं इसको वॉल्यूंटरी, और जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते इसको इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोल के कहा जाता है। और इनवॉल्यूंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाय, इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये दोनों के दोनों जो होते हैं हमारे वॉलंटरी मोशन को और इनवॉलंटरी मोशन को ये कंट्रोल करते हैं। ऑल दिस इनवॉलंटरी एक्शन इंक्लूडिंग, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया किसी खाने को देके, या फिर वोमिटिंग हो गया, ये तीनों के तीनों कौन कौन सा याद रखना है आपको, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग, ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम मेड्यूला बोल के कहते हैं। मेड्यूला कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग। समझ में आ गया। तो दूसरे पार्ट का काम क्या होता है, थिंक अबाउट द एक्टिविटीज दैट, हम लोग अगर स्ट्रेट चल रहे हैं, हो गया, या फिर हम साइकिल चला रहे हैं, या फिर झुक के पेंसिल को उठा रहे हैं, ये सारे के सारे पॉसिबल किसके वजह से होता है, हाइंड ब्रेन में और एक पार्ट रहता है जिसको हम सेरेबेलम बोल के कहते हैं। समझ में आ गया। तो एक पार्ट जो मेडुला कंट्रोल करता है और दूसरे पार्ट जो होते हैं ये आपका सेरेबेलम कंट्रोल करता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप हमारे बॉडी के गेस्चर एंड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे बस आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट इमेजिन अगर इनमें से कोई भी चीज अगर बंद हो जाता है या फिर पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग के साथ क्या होने वाला है। समझ में आया। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा ब्रेन के बारे में। हम अभी ब्रेन के हर एक पार्ट्स के बारे में हम लोग अभी सीख लिए। अभी बढ़ते हैं कि हम लोग एक बात तो सीख गए यहाँ पे कि क्या होता है, ये जो ब्रेन होता है ये बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन होता है या फिर बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है और इसको जो है बहुत सा वैराइटीज ऑफ वर्क भी जो है उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि ये सॉफ्ट है और बहुत सारा काम ये परफॉर्म करता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको जो है वो प्रोटेक्टेड करके या फिर हम लोग फुल प्रोटेक्शन में इसको रखें। और इसीलिए हमारा ब्रेन जो होता है एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग क्रैनियम बोल के कहते हैं। क्रैनियम या फिर इसको स्कल बोल के भी कहा जाता है। जो खोपड़ी जो होता है उसी को हम क्रैनियम बोल के कहते हैं। समझ में आया। और इसको जो है एक्सटर्नल शॉक से ही बचाने के लिए या फिर शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पे भी जो है एक फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है और उसी फ्लूइड को हम क्या बोल कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल के कहते हैं। और ये तो क्या ब्रेन की बात। तो अभी बात आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर आप अपना हाथ अपनी पीठ की तरफ लेते जाते हो तो वहां पे आप लोग फील करोगे कि आपके पीठ में जो है एक बहुत ही हार्ड एंड बम्पी स्ट्रक्चर जो है आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, इसी को हम वर्टिब्रल कॉलम्स बोल के कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जो होता है या फिर बैकबोन बोल के कहते हैं। और उसी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी प्रोटेक्टेड होके रहता है। तो हो गया बच्चों, ये टॉपिक तो क्लियर है। ब्रेन और स्पाइनल का बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन होते हैं, तो इसको जो है वो प्रोटेक्शन या फिर फुल्ली प्रोटेक्टेड करके रखा गया है हमारे बॉडी में। तो अभी बात आता है, हम लोग सबसे पहले पढ़े कि क्या एक ब्रेन के पास मैसेज कैसे पहुंचता है या फिर एक इंपल्स या फिर एक स्टिमुली जो होता है वो कैसे पहुंचता है। देन ब्रेन इससे स्टिमुली को रिसीव करने के बाद वो अपना डिसीजन कैसे लेता है। अभी वो डिसीजन कहां पे पहुंचता है, ये जो कुछ भी ब्रेन डिसीजन लेता है ये सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं वो हमारे मसल सेल तक पहुंचते हैं। वो हमारे मसल सेल तक पहुंचे। अभी बात आता है कि ये मसल सेल जो है वो किस हिसाब से काम करता है, हम लोग अभी देखेंगे। हो गया। तो हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉजेज एक्शन। जो नर्वस टिश्यू जो कुछ भी कलेक्ट किया था, नर्वस टिश्यू हाउ इट कलेक्टेड, ये कैसे कलेक्टेड करता है, हम लोग देखें कि हमारे बॉडी से हर एक पार्ट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेता है। हो गया। द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेक डिसीजन, और वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या डिसीजन लिया हमारा ब्रेन, ये भी हम लोग देखें। और जो डिसीजन लेने के बाद हो गया, जो डिसीजन यहां पे हुआ, अभी ये डिसीजन जो होता है उसका एक्शन अभी हमें देखने के लिए मिलेगा। हो गया। इन अदर वर्ड, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, कब जो है हमारा किस तरह से हमारा बॉडी जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, अभी जो है हम लोग इसको देखेंगे। समझ में आया। तो यहां पे बात क्या आता है, देखो, व्हेन ए नर्व इंपल्स रीचेस द मसल, जब भी एक नर्व इंपल्स मसल तक पहुंचता है, द मसल फाइबर्स मस्ट मूव, तो ये इंपल्स पहुंचने के बाद मसल फाइबर्स मूव
करना पड़ता है। तो बात आता है कि हाउ डज ए मसल मूव, मसल मूव कैसे करता है। हो गया। तो मसल इसीलिए मूव करता है कि जब भी एक इंफॉर्मेशन पहुंचता है हमारे मसल सेल तक, तो मसल सेल्स में क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन जो होता है वो रिलीज होता है, और उसी स्पेशल प्रोटीन्स के वजह से ये मसल्स जो होते हैं वो लोग बाउंड होते हैं अपना शेप, अपना साइज या फिर अपना जो है वो रेस्पॉन्स शो करने के लिए। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमें किस तरह का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो रिसीव हुआ है। हो गया। तो कुछ इसी हिसाब से हमारा पूरा का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम वो चलता है। तो आशा करता हूं आपको ये वाला पोर्शन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।